स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता और एक कठिन सच्चाई यह है कि सभी बड़े बच्चे अपने माता पिता की कदर या पहचान नहीं करते। यह हमेशा कृतज्ञता या ठंडापन नहीं होता, बल्कि यह एक कठोर वास्तविकता है। एक पिता का प्रेम यह गारंटी नहीं देता कि उसे उसी रूप में स्नेह या निकटता मिले। आप अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर सकते हैं, अपने बच्चे की भलाई के लिए अपने आप को त्याग सकते हैं, फिर भी आपको चुप्पी, दूरी और टालती हुई नजरों का सामना करना पड़ सकता है। यह उदासीनता अजीब तरह के शोक की तरह दर्द देती है, क्योंकि बच्चा जिंदा है लेकिन भावनात्मक रूप से मौजूद नहीं है। ऐसे समय में कई माता पिता अपराध बोध में फंस जाते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने गलती की या सही तरीके से प्यार नहीं किया। लेकिन खुद को दोष देना केवल अपनी अच्छी नीयत के साथ एक जेल बनाना है। एक अनुपस्थित बच्चे के कारण खालीपन केवल भौतिक अकेलेपन में नहीं महसूस होता, बल्कि उस भ्रम में भी महसूस होता है जब आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है जो कभी कभी मौजूद ही नहीं होती। और भले ही आप हर याद को पल पल जांचें, यह समझने के लिए कि संबंध कहां टूट गया। सच यह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, यहां तक कि अगर वह आपका अपना बच्चा हो। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह आपको कैसे देखता है, क्योंकि अगर आप अपनी पहचान उसी प्रतिबिंब में आधारित करेंगे तो आप हमेशा उस स्नेह की कुछ टुकड़ों की प्रतीक्षा में फंसे रहेंगे जो कभी पर्याप्त नहीं होंगे। सच्ची गरिमा तब आती है जब आप स्नेह के लिए भीख मांगना छोड़ देते हैं। इसका मतलब दिल बंद करना नहीं है, बल्कि सीमाएं तय करना सीखना है। यह स्वीकार करना कि भले ही आपने सब कुछ दिया हो, बच्चा तय करता है कि वह आपके साथ किस प्रकार का संबंध चाहता है। उसे प्यार करने, धन्यवाद देने या मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में यह है कि अपनी जिंदगी को उस खालीपन तक सीमित न करें। मुख्य सवाल यह नहीं है कि मेरा बच्चा अब मेरी कदर क्यों नहीं करता, बल्कि यह है कि मैं कौन हूं, इसके अलावा कि मेरा बच्चा मुझे कैसे देखता है। अगर जवाब कोई नहीं है तो आपने अपनी पहचान दूसरों के न्याय के हवाले कर दी है, और यह केवल धीरे धीरे आंतरिक विनाश की ओर ले जाता है। कई माता पिता यह दुखद गलती करते हैं कि प्यार को आत्मत्याग के साथ भ्रमित कर देते हैं। यह विचार अचानक नहीं आता, बल्कि वर्षों की चुपचाप की गई कुर्बानी और बार बार महत्वपूर्ण यह है कि वह ठीक है कहने से बनता है, जबकि अपने इच्छाओं और जरूरतों को पीछे छोड़ दिया गया। एक पूर्ण देखभाल करता बनना असीम प्यार का प्रतीक लग सकता है, लेकिन इसका एक छिपा हुआ मूल्य है। जब आप बिना रोक टोक, बिना सीमाओं के देते हैं, तो आप व्यक्ति के रूप में दिखाई देना बंद कर सकते हैं। तब आप केवल एक अमर संसाधन बन जाते हैं जो हमेशा उपलब्ध होता है। इस तरह का समर्पण कृतज्ञता उत्पन्न करने के बजाय अक्सर दूसरे व्यक्ति में अंधापन पैदा करता है, और जो घाव इतना दर्द देता है वह केवल तब नहीं आता जब बच्चा दूर हो जाता है, बल्कि उस समय से शुरू होता है जब पिता केवल बच्चे के लिए जीना शुरू कर देता है, अपनी सीमाओं, गरिमा और मानवता को भूलकर। किसी से प्यार करना इसका मतलब नहीं है कि आप खुद को मिटा दें या अपनी जिंदगी छोड़ दें ताकि दूसरे की जिंदगी चमक सके। सच्चा प्यार इस बात से नहीं मापा जाता कि आप कितना त्याग करते हैं, बल्कि यह इस बात से मापा जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं खुद से भी प्यार करता हूं के बीच संतुलन बनाए रखना। मौजूद होना किसी भी कीमत पर भुगतान करने का मतलब नहीं होना चाहिए। कई माता पिता वर्षों तक मानते रहे कि प्यार का मतलब असीम त्याग है, जबकि असल में स्वस्थ प्यार खुद की देखभाल और सुरक्षा करना भी जानता है। अगर आप खुद की कदर नहीं करते, अगर आप सम्मान और देखभाल की अपनी जरूरत को नहीं पहचानते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा ऐसा करे। आपके प्यार करने का तरीका उतना ही सिखाता है जितनी आपकी बातें। यह दूसरों के साथ व्यवहार करना और खुद के साथ व्यवहार करना भी सिखाता है। जब आप सीमाएं नहीं रखते तो आप संदेश देते हैं कि आपकी अपनी पहचान के खत्म होना ठीक है। यह नहीं कि बच्चा बुराई करता है, बल्कि उसने कभी कोई दूसरा मॉडल नहीं देखा। एक छिपी हुई निर्भरता होती है जिसे स्नेह का बहाना बना दिया गया है, एक लगातार स्वीकृति की जरूरत जिसे कई माता पिता प्यार समझ लेते हैं।
इसका मतलब यह महसूस करना है कि अगर बच्चा आपके प्रयासों को नहीं पहचानता या स्नेह वापस नहीं देता, तो कुछ आपके अंदर टूटा हुआ है। यह प्यार नहीं है, यह लगाव है, और लगाव डर से बढ़ता है। नजरअंदाज होने का डर, अपनी जगह खोने का डर, उस व्यक्ति के जीवन में अदृश्य होने का डर जिसे आप प्यार करते हैं। यह डर और अधिक त्याग या नियंत्रण प्रयासों से गायब नहीं होता, क्योंकि जो डर से उत्पन्न होता है वह कभी सच्चा प्यार नहीं बनता। सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर होना बंद कर देते हैं, ताकि खुद को पूरा महसूस कर सकें। इसका मतलब ठंडा या उदासीन होना नहीं है, बल्कि यह समझने की परिपक्वता हासिल करना है कि आपकी भलाई आपके बच्चे के प्यार या ध्यान पर निर्भर नहीं हो सकती। अगर आपकी खुशी इस बात का प्रतिबिंब बन जाए कि आप उससे क्या प्राप्त करते हैं, तो आप चिंता में फंसे रहेंगे, ऐसे इशारों का इंतजार करते हुए जो शायद कभी नहीं आएंगे। उस अपेक्षा को छोड़ना सीखना दर्दनाक है, लगभग शोक की तरह, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी दिया वह उसी तीव्रता के साथ वापस नहीं आएगा। फिर भी आपका मूल्य दूसरों के हाथ में नहीं है, यह आपका है। जितना आप इसे स्वीकार करेंगे, उतना ही आप बिना डर के प्यार करने, समर्पित होने के बावजूद खोए बिना देने और बिना किसी अदृश्य श्रृंखला के जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। विरोधाभास यह है कि जब आप मान्यता की मांग छोड़ देते हैं, तो रिश्ते अक्सर अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं, क्योंकि अब वे बदले में कुछ पाने की चिंता से प्रदूषित नहीं होते। और अगर संबंध सुधार नहीं होता, तो कम से कम आप इंतजार के बंदी नहीं रहते। एक समय आएगा जब आपको चुनना होगा, इंतजार में रुकना और भरोसा करना कि दूसरा बदलेगा या पूरी तरह जीना शुरू करना। सीमाएं तय करना सजा देना नहीं है, यह खुद का सम्मान करना है। चिल्लाने या संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यह पहचानना कि आप किन व्यवहारों को स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी मैं महत्वपूर्ण हूं कहने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि आप खुद को अस्तित्व में रहने दें, भले ही चुप रहकर। वर्षों तक आप उपलब्ध रहे बिना किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं या आपको क्या चाहिए, और यह असमानता आपको बेकार प्रयास दोहराने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन प्यार को असीम त्याग के साथ भ्रमित करना केवल आपकी गरिमा को मिटाता है। प्यार का मतलब सब कुछ सहना नहीं है, न ही तुच्छता को यह कहकर सही ठहराना कि यह आपका बच्चा है। सबसे गहरा प्यार भी ऑक्सीजन चाहता है, और वह ऑक्सीजन आपसी सम्मान है। कभी कभी सबसे स्नेही कदम अधिक देना नहीं, बल्कि रुकना है, गुस्से के बिना, स्पष्टता के साथ, ताकि कोमलता आत्मत्याग में बदल न जाए। जब आप खुद को भूलने तक समर्पित होते हैं, तो आप प्यार नहीं बनाते, बल्कि थकावट पैदा करते हैं। दूसरा व्यक्ति सीखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप वहां होंगे, चाहे वह आपको कैसे भी ट्रीट करे, और यह संबंध को मजबूत करने के बजाय कमजोर करता है। फिर भी आपकी आवाज मौजूद है और इसका मूल्य है, भले ही आपका बच्चा उसे न सुने। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते, तो कोई भी आपके स्थान पर नहीं करेगा। सीमाएं सजा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का संकेत है, जो दिखाती है कि आदत कहां खत्म होती है और दुरुपयोग शुरू होता है। बड़ों और उनके वयस्क बच्चों के रिश्ते में सबसे बड़े दर्दों में से एक है अपेक्षा। वह आशा कि किसी दिन आभार, पहचान या धन्यवाद मिलेगा, जो इतना न्याय संगत और जरूरी लगता है। लेकिन अक्सर वह पल नहीं आता, और हर गुजरता दिन एक ऐसा भावनात्मक राण बन जाता है जिसे चुका पाना असंभव लगता है। जब प्यार लगातार प्रतिफल की प्रतीक्षा बन जाता है, तो वह प्यार नहीं रहता, बल्कि एक मौन अनुबंध बन जाता है जिसे बच्चे ने कभी नहीं माना। समस्या यह है कि जब यह पूरा नहीं होता, तो खालीपन और बड़ा हो जाता है। यह सोचना स्वाभाविक है कि जिसने इतना दिया उसे कुछ वापस मिलना चाहिए, लेकिन अगर स्नेह अपराध बोध या दायित्व से उत्पन्न होता है, तो वह वास्तविक नहीं होता। सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वह स्वतंत्रता से चुना जाता है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि सच्चा स्नेह मांगा नहीं जा सकता, वह केवल दूसरे की स्वतंत्रता से उत्पन्न हो सकता है। इसलिए शांति तब आती है जब आप अपनी संतुष्टि को यह निर्भर करना बंद कर देते हैं कि दूसरा क्या करेगा या नहीं करेगा। यह संकल्प नहीं है, बल्कि वह आंतरिक स्थान वापस पाने का तरीका है
जिसे आपने आभार की प्रतीक्षा में गिरवी रखा। यह पुनः प्राप्ति का मतलब है खुद की कदर करना, मदद करना बिना खुद को खोए, मौजूद रहना बिना गायब हुए, प्यार देना बिना खाली हुए। यह कहने जैसा है, मैंने अपनी पूरी क्षमता और संसाधनों से बेहतर किया, इसे प्यार के साथ दिया, और अब दूसरे की प्रतिक्रिया मुझे परिभाषित नहीं करती। तब आप इंतजार करना छोड़ देते हैं और सच में जीना शुरू कर देते हैं, वास्तविक, पूर्ण और जागरूक, चाहे दर्द हो, चाहे वह मान्यता कभी न मिले जिसे आप चाहते थे। उस दूरी के बीच मूल सवाल आपके बच्चे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बारे में है। आप माता पिता बनने से पहले कौन थे? आपके कौन से सपने थे जब आपका सारा संसार केवल पालने, सुरक्षा और सहारा देने के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा था? माता पिता बनना नेक और मूल्यवान है, लेकिन अगर आपकी पहचान केवल उसी भूमिका तक सीमित हो जाए तो आप धीरे धीरे खुद को मिटा सकते हैं। पालन पोषण आपकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं हो सकता। माता पिता बनने से पहले आप पहले से ही एक व्यक्ति थे जिनके सपने, रुचियां और पैशन थे, जो शायद परिवार बनाने के दौरान दब गए। और जब एक दूरस्थ बच्चे की चुप्पी आती है तो यह अपने अंदर झांकने का समय है, न कि खुद को दोष देने के लिए, बल्कि अपने आप से फिर से जुड़ने के लिए। अपने आप को पुनः प्राप्त करना स्वार्थी नहीं है, यह भावनात्मक स्वास्थ्य का संकेत है। इसका अर्थ है याद करना कि क्या चीजें आपको हंसाती थीं, कौन सी गतिविधियां आपको खुशी देती थीं या आपको मूल्यवान महसूस कराती थीं, इससे पहले कि आपका समय पूरी तरह दूसरों के इर्द गिर्द घूमता। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत जी चुके हैं और खुद के लिए जीना भूल गए हैं। लेकिन वह खालीपन वास्तव में एक खुला द्वार है, सोए हुए हिस्सों को जगाने और किसी ऐसे चीज से फिर से जुड़ने की संभावना जो दूसरों के स्नेह पर निर्भर ना हो। आपका बच्चा आपको स्नेह दे सकता है, लेकिन आपकी शांति उसी पर निर्भर नहीं हो सकती। सबसे जरूरी है कि आप खुद को गले लगाना सीखें, उतनी ही कोमलता से खुद की देखभाल करें जितनी आपने वर्षों तक अपने बच्चों की। फिर से व्यक्ति बनना जो आपने दिया उसका धोखा नहीं है, बल्कि अपने साथ न्याय करना है। कोई भी अनंत काल तक दूसरों के लिए जीवित नहीं रह सकता बिना कीमत चुकाए, और आपने पहले ही बहुत चुकाई। अब समय है जो लंबित रहा उसे वापस पाने का, बंद दरवाजे की प्रतीक्षा छोड़ने का और अपने दरवाजे खोलने का। माता पिता होना आपकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह आपकी केवल परिभाषा नहीं है। अगर वर्षों तक आपने सोचा कि आपका मूल्य केवल उस भूमिका में है, तो आज समय है दिशा बदलने का और खुद को फिर से अपनी जिंदगी का मुख्य पात्र बनाने का। जब हम बच्चे के प्रति प्यार की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे बिना शर्त मानते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा यहां रहूंगा। और हां, गहरा प्यार स्थायित्व की यही विशेषता रखता है। फिर भी प्यार का एक पहलू है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है और जो किसी भी रिश्ते की सेहत के लिए जरूरी है: स्वतंत्रता। प्यार का मतलब पकड़ना, नियंत्रित करना या थोपना नहीं है। परिपक्व प्यार का अर्थ है यह स्वीकार करना कि दूसरा दूरी बना सकता है, हमेशा वैसा महसूस नहीं करेगा और शायद दूसरा रास्ता चुन सकता है। यह दर्द देता है, हां, लेकिन इससे आपके द्वारा दिया गया प्यार या आपके महसूस किए गए भाव अवैध नहीं होते। अधिकांश संघर्ष माता पिता और वयस्क बच्चों के बीच प्यार की कमी से नहीं, बल्कि उसी प्यार के उलझनों से पैदा होते हैं। अपराध बोध, अपेक्षा, नियंत्रण। जब आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा जैसा होना चाहिए वैसा व्यवहार करे, तो आप प्यार और दायित्व के बीच की अदृश्य सीमा पार कर जाते हैं। कर्तव्य से उत्पन्न प्यार कभी वास्तविक नहीं हो सकता। यह अधिकतम एक जबरन निकटता होगी, लेकिन सच्चा बंधन नहीं। परिपक्व प्यार का मतलब है छोड़ना सीखना। यह संकल्प के रूप में नहीं, बल्कि गहरे सम्मान के रूप। पैर से दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, भले ही वह आपको दूर ले जाए, और अपने आप का सम्मान, अपने अधिकार का, कि आप भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर न रहें। अगर बच्चा वापस आता है तो अपनी इच्छा से आए, दोष या कर्तव्य के कारण नहीं। और अगर वह नहीं आता तो आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। छोड़ना काटना नहीं है, यह मुक्त करना है। और खुद को मुक्त करना प्यार छोड़ना नहीं है, बल्कि बदले में मांगना छोड़ना है।
उस स्वतंत्रता के स्थान में प्यार अब जंजीर नहीं बल्कि पुल बन जाता है जिसे पार किया जा सकता है या नहीं। लेकिन आप अब प्रतीक्षा नहीं करते, आप चलते रहते हैं, मौजूद और शांत। कुछ मौन चीखों से भारी होते हैं और कुछ अनुपस्थिति एक परिवार की भावनात्मक कहानी को चिह्नित करती है। उस अनुपस्थिति के सामने कई माता पिता चुपचाप पूछते हैं कि क्या उन्होंने असफल किया, क्या सब कुछ बेकार था, क्या वे पर्याप्त नहीं थे। ये सवाल हालांकि समझ में आते हैं, अक्सर पुराने घाव से पैदा होते हैं। दूसरे से पुष्टि की आवश्यकता कि आप मूल्यवान थे, कि आप प्यार के योग्य थे। लेकिन आपका मूल्य आपके बच्चे की नजरों पर निर्भर नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी नजर, उसकी स्वीकृति, उसकी उपस्थिति की नाजुकता में फंस जाते हैं। और यह निर्भरता आपके प्यार की बात नहीं करती बल्कि आपके घाव की बात करती है। माता पिता होना गारंटी नहीं देता कि आपको पहचान मिले, क्योंकि भावनात्मक वास्तविकता अधिक जटिल है। कुछ बच्चे नहीं जानते कि उन्होंने क्या प्राप्त किया या बस इसे न मानना चुनते हैं, और यह उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं। आपको कमतर नहीं बनाता कि वे आभार न दिखाएं। आपकी कहानी गायब नहीं होती क्योंकि कोई इसे अनदेखा करता है। आपकी जिंदगी, आपकी देखभाल के इशारे, आपकी वर्षों की समर्पण मौजूद है, भले ही कोई उन्हें नाम न दे। यह भावनात्मक परिपक्वता की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। बिना किसी साक्षी की जरूरत के अपना मूल्य बनाए रखना, सिर ऊंचा रखकर चलना, भले ही वह रिश्ता जो आपने सबसे ज्यादा संभालना चाहा वह दूर हो जाए। अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। इसका मतलब है प्यार के लिए भीख मांगना बंद करना, अपनी जिंदगी को किसी कॉल, संदेश या विजिट की प्रतीक्षा तक सीमित न करना। क्योंकि जब भी आपका अस्तित्व उसी के इर्द गिर्द घूमता है, आप जीना बंद कर देते हैं और केवल प्रतीक्षा करने वाले बन जाते हैं। और आप प्रतीक्षा करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप जीने के लिए पैदा हुए थे। रिश्तों के साथ हाँ, लेकिन कभी उनके अधीन नहीं। जिस दिन आप समझते हैं कि आपका मूल्य किसी की स्वीकृति या मान्यता का मोहताज नहीं है, आपके अंदर कुछ समायोजित हो जाता है। आप मजबूत, शांत और अधिक प्रामाणिक बन जाते हैं। और उस स्थिति से, विरोधाभासी रूप से, आप बेहतर प्यार कर सकते हैं। अब आप देखा जाने के लिए प्यार नहीं करते, बल्कि क्योंकि प्यार आपकी प्रकृति है। कई माता पिता इस रोमांटिक विचार में फंस जाते हैं कि प्यार सब कुछ हल कर देगा, यह मानते हुए कि यदि पर्याप्त दिया जाए तो दूसरा बदल जाएगा, समझेगा या वापस आएगा। लेकिन यह परिपक्व प्यार नहीं है, यह एक भ्रम है। सच्चा प्यार कभी अनंत प्रतीक्षा या आंतरिक वादों पर टिकता नहीं, बल्कि वास्तविक इशारों, पारस्परिक संबंधों और जब आवश्यक हो भावनात्मक विदाई पर टिकता है, जो नष्ट नहीं करती बल्कि सुरक्षा करती है। क्योंकि अगर प्यार स्वतंत्रता देना छोड़ दे और जो दर्द दे वह जो उपचार करता है उससे ज्यादा हो, तो इसे ईमानदारी से देखने का समय है। युवा अवस्था का आवेगपूर्ण प्यार और परिपक्वता वाला जागरूक प्यार में बड़ा अंतर है। पहला अक्सर अंधा, पूर्ण, यहां तक कि गरिमा का त्याग करने वाला होता है। दूसरा सीमाओं को पहचानता है, समझता है कि हर चीज को स्नेह से नहीं संभाला जा सकता, कुछ मौन निर्णय हैं। और कभी कभी प्रतीक्षा करना वास्तविकता को स्वीकार न करने का सुंदर तरीका है। यह स्वीकार करना कि बच्चा अब आपकी कदर नहीं करता, हार मानना नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से देखना है कि क्या हो रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया। अगर रिश्ता पोषण के स्थान के बजाय थकावट का स्थान बन गया है तो कुछ बदलना चाहिए। आपको भी पाने, देखा जाने और सम्मान पाने का अधिकार है, न कि मांग के रूप में, बल्कि एक स्वस्थ संबंध का स्वाभाविक हिस्सा के रूप में। क्योंकि जब केवल एक ही देखभाल करता, सहारा देता और जोर देता है, तो यह अब रिश्ता नहीं बल्कि निर्भरता बन जाता है। परिपक्व प्यार जानता है कब रहना है और कब कदम पीछे हटाना है, बिना गुस्से, बिना अपराध बोध, शांति के साथ। सच्चा विकास तब आता है जब आप सर्वशक्तिमान प्यार के भ्रम का पीछा करना छोड़ देते हैं और अपने साथ ठोस संबंध बनाना शुरू करते हैं। और यह अक्सर चुप्पी में होता है। एक आंतरिक क्लिक, एक अलग सांस, वास्तविकता को देखने का नया तरीका, बिना अनुचित को सही ठहराए। आप समझते हैं
कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं कि आपका बच्चा आपको गले लगाए, पहचाने या धन्यवाद दे। हाँ, आप चाहते हैं, और अगर होता है तो दर्द कम होता है, लेकिन आपकी अखंडता अब किसी अनिश्चित इशारे पर निर्भर नहीं हो सकती। छोड़ना कभी कभी पकड़ने से ज्यादा दर्द देता है, लेकिन सच्चाई का दर्द मुक्त करता है, जबकि भ्रम का दर्द जंजीर बनाता है। जब आप अपने मूल्य को दूसरों के आभार पर निर्भर करना छोड़ देते हैं तो कुछ गहरा बदल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार करना बंद कर दें, बल्कि आप बिना कमी, खालीपन या प्रतीक्षा के प्यार करना सीखते हैं। आप अपनी जगह पर होने की गरिमा, महत्वपूर्ण होने की गरिमा, आनंद लेने, गलतियां करने और फिर से शुरू करने की गरिमा वापस पाते हैं। अगर एक दिन वह बच्चा वापस आता है तो यह उसकी अपनी इच्छा से होगा, कर्ज के कारण नहीं। और अगर वह वापस नहीं आता तो आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आप शांति से जी रहे होंगे, यह जानते हुए कि आपने सब कुछ दिया बिना खुद को छोड़ने के। क्योंकि अंततः प्यार का मतलब दूसरों में खो जाना नहीं, बल्कि संतुलन, दृढ़ता और करुणा के साथ खुद को संभालना सीखना है, खुद से शुरू करके।